अत्यंत भावपूर्ण और प्रभु प्राप्ति के लिए प्रबल उत्कंठा जैसे हो, इस प्रकार के हृदय से युक्त किन्हीं भगवत भक्त, भगवत प्रेम रस पिपासु किन्हीं सत्संगी महोदय का प्रश्न आया है। वे प्रश्न करते हैं कि प्रभु का स्मरण अंत समय में, जीवन के अंतिम चरण में कैसे होगा, कैसे हो सकता है जब प्राण शरीर से निकलने लगेंगे अंतिम समय में, तो भगवान का स्मरण कैसे हो, इस पर आप कुछ कहिए। तो देखिए, भगवान का स्मरण अंत समय में किसे हो सकता है, अथवा कोई भी कार्य आप आपातकालीन स्थिति में, संकट और विपदाग्रस्त स्थिति में कैसे कर सकते हैं। आप भगवान की बात और भगवत स्मरण की बात बाद में रखिएगा, एक छोटा सा, अधिक समय नहीं लेंगे, थोड़ी सी बात में क्लियर कर देंगे। देखिए, एक यंत्र है, कोई भी उपकरण है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी चीज है, कोई मशीन है, आपने उसका ककहरा आपको नहीं पता, कुछ भी ABCD नहीं जानते, कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया उसके विषय में, कोई प्रैक्टिस नहीं, और आपको लाकर सामने वह रख दिया जाए और आपसे कहा जाए इसको चलाओ, इसका उपयोग करके दिखाओ, तब आप सरेंडर कर देंगे कि हमको नहीं आता। हठधर्मी करके कोई कहे अरे चला कर दिखाओ, तो आप कहेंगे कि अजी ज़बरदस्ती है, हमको आता ही नहीं। तो फिर भी कोई पीछे पड़ जाए, तो दो में से एक काम होगा। एक काम या तो ये होगा कि आप उस उपकरण को ही बिगाड़ दें, कहीं का कहीं कर दें, तो भैंस समेत खोया हो जाएगा। और या फिर अगर नहीं चलाना आया, उसका कुछ ना भी बिगड़ा उपकरण का, किसी यंत्र का, मशीन आदि का, तो आप स्वयं अपना नुकसान, कुछ भी फिजिकल इंजरी, कोई भी शारीरिक हानि, कोई शरीर में चोट इत्यादि अवश्य लगा बैठेंगे। चाहे खरोंच ही आए, माइनर कट ही आए, लेकिन आ जाएगा। तो ठीक ये भी ऐसा ही है। ये तो भगवत मार्ग है, स्पिरिचुअल एरिया है, यहाँ पर तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सुनिए, देखिए, भगवत स्मरण अंत समय में कैसे होता है, किसे होगा, इस उदाहरण से समझ लिया कि अभ्यास या तो आपने पहले उसका किया हो। अभी तो आलम यह है कि सुबह से लेकर रात्रि तक हम कुछ कड़वी बातें बोलेंगे, बुरा लगे तो हमें क्षमा कीजिएगा, किंतु क्या करें, किंतु हम इतना अवश्य कह दें कि हमें बुरा बोलने का कोई व्यसन नहीं है, कोई रोग नहीं है, गंदी आदत नहीं है, किंतु बोलना ही पड़ जाता है क्योंकि आप अपने हैं, इसलिए हम आपको झकझोर कर जगाएंगे अवश्य, भले ही आपको बुरा लग जाए। प्रश्न किया है तो प्रश्न के उत्तर को सुनने में भयभीत नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। देखिए, 5 पहर धंधे गए, 3 पहर गए सोए, 1 पहर हरि भजन नहीं, मुक्ति कैसे होए। 5 पहर, 1 पहर 3 घंटे का होता है, 8 पहर 8 याम का एक दिन होता है, 4 पहर का दिन, 4 पहर की रात्रि, तो 12 घंटे हो गए, और 12-12 24 हो गए। और 5 पहर धंधे, काम, बिजनेस, आपका जो भी व्यापार है, आपकी आजीविका का साधन, उसमें आपने दे दिया। अभी बचे 3 पहर, तो 3 पहर अगर 3 घंटे के हिसाब से हम जोड़ें तो हम कहाँ 9 घंटे सोते हैं। ठीक है कि आप 9 घंटे ना सोते हो, 4-5 घंटा सोते हो, 6 घंटा सोते होंगे, अब बचे उसमें से 3 घंटे या 2 घंटे। उस 2 घंटे में आपने क्या किया, सारा दारोमदार इस पर है कि आपने इस 2-3 घंटे में अथवा 1 ही घंटा में, ठीक है, बहुत अधिक आप सोने वाले हैं, आप मेहनत करते हैं, परिश्रमी हैं, तब फिर आपका कार्य ऐसा है तो आप अधिक सोते होंगे, किंतु शेष बचे हुए 1 से 1.5 घंटे का आपने क्या किया, किसी से मिले मिलाए ना, जिनसे रिश्ते संबंध हैं, मित्र है, उसका फोन आ गया, वहां भी जाना है, वहां भी अजी सैकड़ों काम है, आप तो ऐसी बात करते हैं। ठीक है, हम ऐसी बात नहीं करेंगे, किंतु आप ये देखिए कि फिर आपको दुख करने की आवश्यकता क्या पड़ गई। फिर आप दुख क्यों करते हैं कि दुख आया। दुख, ये ठीक है कि सुख भगवान की ओर से मिलता है, भगवान ही सृजन करते हैं, किंतु दुख का निर्माण हम स्वयं कर रहे होते हैं और हम कर लेते हैं। अनंत बार हमने स्वयं को दुखी करने के लिए ही कर्म किए, अद्यावधि कर रहे हैं। हम कुछ अच्छा करें, अच्छे कर्म करें, उनमें सुधार करें, लीक से हटकर काम करें, अब तक जो करते आए
जो दुख की उत्पत्ति का हेतु हैं उन कार्यों को रोके, और जो सुख प्रदान करने वाले हैं ऐसे कार्यों में अपने मन बुद्धि इंद्रियों को लगाएं। ये ना करके हम 24 के 24 घंटे संसार में दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत समय बचा तो वो भी आकर अड़ोसी पड़ोसी की इसकी उसकी गप सड़क के हाँक रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, लोक वार्ता, ग्राम्य वार्ता, पर निंदा, पर चर्चा, सारा समय खपा दिया। टाइम हो गया, अब हम जा रहे हैं, लंच बॉक्स हमारा तैयार कर दो, टिफिन, चले गए गाड़ी में बैठकर। शाम को आए, फिर अपने घर में मोहल्ले इधर उधर की आस पड़ोस की बातें की, फोन चलाए, ये सब किया, सो गए डिनर करके। कब आपने हरिस्मरण किया? पूरा जीवन गया ऐसे ही। तो जब आपने अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो वह जब आपका अभ्यास ही नहीं है तो अंत समय में आपने जो जीवन भर अभ्यास किया होगा वही याद आएगा। अंतमता सगता। गीता में चलिए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्जुन, जिस जिस भाव से भावित हुआ, जिस जिस वस्तु, प्राणी, पदार्थ, जिस भी विषय में मन आसक्त रखते हुए यह देह को त्यागता है, यह देही, यह जीवात्मा इस शरीर का त्याग करता है, प्रयाण करता है, तो अंत समय में जो इसके मन मस्तिष्क में, बुद्धि में चल रहा होता है, बस वही गति इसको मिल जाती है। आपके मृत्यु काल में चिंतन के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी योनि, आपका शरीर निर्धारित होता है कि आपको क्या गति मिलनी चाहिए। और जो कर्म किए हैं वह तो भोगवाए ही जाएंगे, किंतु अंत समय में जो आपको स्मरण हुआ, बस उसके अनुसार आपको शरीर दे दिया जाएगा। ये होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अर्जुन, जो अंत काल में मेरा ही स्मरण करते हुए मुक्त्वा कलेवरम, इस कलेवर से मुक्त होता है, शरीर को छोड़ता है, वो मुझे प्राप्त होता है। सीधा सा हिसाब है, ये सीधी सी फिलॉसफी है। गधे की अक्ल, मूर्ख से महाभोंदू भट्ट की अक्ल से आप समझ सकते हैं। आप तो पर्याप्त बुद्धिमान हैं, और कुछ नहीं। तो अभ्यास कीजिए। अभ्यास जब करते रहेंगे तो करते करते संसार से मन हटाना, भगवान में लगाना, ये अभ्यास, और इसी का नाम साधना है। साधना, कोई पूछे आपसे कि साधना होती क्या है? साधना तो संसार से मन हटाना, अपनी ध्येय वस्तु में अपने मन को, अपनी बुद्धि, मन को केंद्रित करना, हटाते रहना, लगाते रहना, बार बार अभ्यास करना। और फिर जब लगाते लगाते वहां से दिव्य जगत से आप जुड़ते हैं ना, तो आपको वहां की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो एक दिव्य वहां का ऑरा है, वहां की जो पॉजिटिविटी है, जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, देवलोक से आने वाली अथवा भगवत धाम से आने वाली जो स्वरूप शक्ति है, ये भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति की जो साधना है, ये तो विलक्षण है। इसके आगे तो कोई साधना ही नहीं है, क्योंकि जीवन मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाली है, भवपाश भवबंधन से, और यही प्राप्तव्य है जीव के लिए। तो बार बार संसार और सांसारिक विषय पदार्थों, प्राणियों से हटाना, और फिर मन को भगवान में लगाना। तो कर्म योग शेष समय पर करना। ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर, कुछ भी मिस मत कीजिए। संसार में हम काम कर रहे हैं, आप कीजिए, आपको करना है, वो आजीविका के लिए आवश्यक है, गृहस्थी है, आवश्यक है, कीजिए। जितने शरीरेंद्रिय के लिए, अपने शरीर यात्रा के लिए आवश्यक है, करना पड़ेगा, कीजिए। किंतु उस समय पर भी स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज में, स्कूल में बीच बीच में स्मरण कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा। हम मिनट्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ सेकंड्स की। बार बार ये अभ्यास कीजिए कि प्रभु हैं, देख रहे हैं, मेरे पास हैं, मेरे भीतर बैठे हुए हैं। और ये मानने वाली बात नहीं है, शास्त्र ने, हमारे वेदों ने कह दिया है, जो हमारी अंतिम अथॉरिटी है वेद। भगवान भी वेद के खिलाफ बोले तो हम नहीं मानेंगे। ये उनका सनातन लॉ है। यह आत्मनि तिष्ठति एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वेद कह रहा है कि भगवान भीतर है, एक देव है जो भीतर अंतरात्मा में निहित है, निहितोस्य जंतोः, ऐसा भगवान। तो वो भीतर है, आपको रियलाइज करना है, रियलाइज करना है कि वे मेरे साथ हैं, मुझे देख रहे हैं, और मैं उनको देखते हुए कार्य कर रहा हूं। मेरे प्रत्येक कार्य पर वो दृष्टि बनाए हुए हैं, लिख रहे हैं, हर चीज टाइप हो रहा है वहां पर। मन में भीतर बैठकर सब कुछ लिख रहे हैं, वे टाइप कर रहे हैं। हम सावधान रहेंगे, आगे के लिए नए कर्म हम पाप करेंगे नहीं। पिछले बाड़ ही भये जे
बढ़ेते पावही नाश। वे पिछले जो होते हैं वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भगवत भजन जो अग्नि है भक्ति की, वह साधना की अग्नि उसे जला देती है, पिछले पापों को, संचित क्रियमाण कर्म को, और आगे रोक लग जाती है, क्योंकि आगे हमने करना बंद कर दिया। कहाँ करना बंद कर दिया, हम कर्म कर तो रहे हैं, अब भगवत प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, भगवान को साक्षी करके कर रहे हैं। और जब भगवान साक्षी है तो हम कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हमको देख रहा है। इसी को कहते हैं आस्तिकता। हम मंदिर जाने से आस्तिक हो गए, कोई गारंटी नहीं। हम अकेले में भी हमारा एकांत पवित्र, हम कितने सावधान हैं और पाप करने से हम बचे रहते हैं, इसी को कहते हैं आस्तिकता। अथवा हम मंदिर जाने से आस्तिक हो गए, कोई गारंटी नहीं है। हम यदि एकांत में पवित्रता से अपना एक एक क्षण उसे मूल्यवान जानकर भगवान में लगाए हैं और पाप करने से विरत हैं, बचे हुए हैं, सौ सौ अनंत अनंत आंखों से हमें देख रहा है कोई, ये यदि हमें होश है, तब फिर समझ जाना चाहिए कि हम आस्तिक हैं। तब आप अपने आप को आस्तिक मानिए। उससे पहले कोई भी अपने आप को आस्तिक कहने का ये दावा ना करे, इस भ्रम में है फिर वह, उसे पागल खाने में भेज देना चाहिए कि वह आस्तिक है। ये हुई आस्तिकता की परिभाषा सटीक। सदा भगवान मुझे देख रहे हैं, एकांत में भी पाप नहीं कर सकते, फिर हम सोच नहीं सकते कोई पाप और बदतमीजी की बात, हो जाते हैं हम पवित्र। तो मन संसार से हटाना, भगवान में लगाना, और शेष समय बार बार जितने भी कार्य कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, हम कहीं पर भी अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर कर रहे हैं, फाइल तैयार कर रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं पुरुष वर्ग। और ये उस समय पर एक एक सेकंड के लिए भगवान का स्मरण करें। और ये जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, बहनें हैं, ये सब अपने घर में जो भी कार्य करती हैं उनको करते हुए बीच बीच में भगवत स्मरण करें। देखिए, हम जो घर में रहकर लल्लो चप्पो करते हैं ना, व्यर्थ, ये देवरानी जेठानी बैठी हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, आप अपने हैं इसलिए कह रहे हैं, तो बैठकर हम सब आपस में पंचायत बहुत करते हैं, गॉसिप्स बहुत है हमारे पास, थोड़ा उसका, जब तक ये ना हो जाए ना तब तक चैन नहीं पड़ता हमको। ये क्या, ये ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, पर निंदा, पर चर्चा, ये घातक होती है। मन वैसे ही गंदा है और अपवित्र होगा। कूड़ा करकट लाकर इसमें बसा रहे हैं, हम निकाल कहाँ रहे हैं इसमें से, हमें निकालना है, इसी का नाम साधना है। भगवान और शुद्ध सामग्री को लाकर दैवी संपदा भरनी है इस अंतःकरण, इस मन में, उसको कहते हैं साधना। आपने कूड़ा करकट ला कर रख दिया, विषय वासना अपनी भी भोगी और संसार के तो हैं ही, वो सबको चिंतन कर रहे हैं, जो जो आप स्मरण कर रहे हैं आपके सूक्ष्म शरीर, और वहां से वह कारण शरीर तक प्रवेश कर जाता है, और यही प्रारब्ध संचित क्रियमाण का रूप धारण कर लेता है। यही 3 कर्म होते हैं। इतनी डीप फिलॉसफी है, ये सूक्ष्म बात पर कोई विचार नहीं करता। सावधान रहें, नहीं सोचना। उपाय 1, केवल भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, उनके भक्त, संत, परिकर, बस इन 6 में मन रहे, 6 में मन रहे, 7वां घाटे का सौदा है। अब तक यही हुआ, इनसे हटकर हमारा मन और कहीं न जाए। तो भगवान में मन लगाएं, संसार से हटाएं, फिर लगाएं, फिर हटाएं, फिर लगाएं। तो बार बार जब अभ्यास होता है ना, वहां से भी भगवान से हम जब कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो भगवान स्वरूप शक्ति पात करते हैं, भेजते हैं। स्वरूप शक्ति, योग माया की शक्ति, अंतःकरण हमारा दिव्य होता जाता है। तो प्रारंभ में तो अभ्यास करने में, भगवान का स्मरण, जप, ध्यान करने में, भजन करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सबको होती हैं। सब भक्तों ने ये प्रॉब्लम्स उठाई हैं, इनको फेस किया है। आप ही नहीं हैं, हम ही नहीं हैं, सब ने। कुछ दिन अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद भगवान खाली नहीं बैठते, वे अपने भजन में लगने वालों पर कृपा करते हैं। वे स्वयं अपनी स्वरूप शक्ति भेजते हैं कि लगातार मेरा भजन कर रहा है, मेरा जीव है, मैंने इसको अपनी प्राप्ति के लिए, अपने से प्रेम करने के लिए शरीर दिया था, और यह सही सही लगा रहा है, अभ्यास कर रहा है। अब मेरा रूप ध्यान, मेरा चिंतन, मेरा स्मरण, मेरा भजन तो कोई भी नहीं कर पाता जब तक मैं कृपा ना कर दूं। मुझे किसी ने देखा ही नहीं तो मेरा स्मरण कोई क्या करेगा अपने इंद्रिय मन बुद्धि से, क्योंकि मैं दिव्य हूं। तो भगवान उसी को मान लेते हैं और वे कृपा कर देते हैं। तब जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होती जाती हैं, यथा यथा परिमृज्यते सौ, जैसे जैसे इंद्रियां परिमार्जित होती जाती हैं, मन, अंतःकरण, साधना प्रतिदिन आप कर रहे हैं ना, तो नाम जप इत्यादि ये भजन करने से भगवान के यहाँ नोट होता रहता है। तो भगवान भी कृपा करते हैं। मन शुद्ध हुआ, आपने फिर अगले दिन और लगाया, पाप से बचा कर रखा, तो गंदा होने से वस्त्र को बचाया और साबुन लगाया साधना रूपी, और इसे धोया,
प्रेम भक्ति के जल में और वस्त्र विशुद्ध हो गया। ऐसे ही अंतःकरण रूपी जो वस्त्र है शुद्ध हो जाता है, अत्यंत मलिन है अनादिकाल से, तो भजन करते करते शुद्ध होता जाता है। और जैसे ये धूमिल यथोल्बेणावृतम गर्भम यथा दर्शो मलेन च, जैसे जेर से झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, और जैसे अर्जुन गंदगी धूल मिट्टी से ये दर्पण ढका रहता है और उसको हम पोंछ दें, शुद्ध कर दें किसी टिश्यू पेपर से या किसी भी कागज अखबार से, शुद्ध वस्त्र से, तो वह साफ अपना प्रतिबिंब झलकने लगता है। ऐसे यह अंतःकरण शुद्ध हुआ, ये जो गंदगी है, माया की ये विक्षेप है, ये हट गया, अज्ञान अविद्या का आवरण, और अंतःकरण रूपी दर्पण स्वच्छ और प्रभु का प्रतिबिंब स्पष्ट झलकने लगता है। तो अंतःकरण रूपी दर्पण इस वस्त्र को शुद्ध करना है, वह साधना से होता है। संसार से मन हटाएं, बार बार लगाएं, ये अभ्यास, इसी का नाम साधना। और हट जाना, हटाते हटाते हट जाना, सदा लग जाना, सदा के लिए लग जाना, भगवान में प्रेम हो जाना। अब वापस लौट के संसार में हम लाना चाहें कि क्यों जी, अनंत अनंत अनादिकाल से, चिरकाल से तुम संसार में आसक्त थे, अब हटकर थोड़ा विषय भोग भी भोग लो। अब ये मन को ऐसा चस्का लग जाता है कि अभी हटना नहीं चाहता। ऐसा है राधा रानी श्री कृष्ण का प्रेम रसामृत, और इनके चरणों का जो प्रेम रस है, इनसे जो प्रेम छलकता है और जो इनकी कृपा है, उसका चस्का, उनके चरण कमलों का जो चंचरिक बन चुका, जिसका मन भ्रमर बन चुका है चरण कमलों का, वह संसार के विषयों पे कभी भी मंडराता नहीं, फिर नहीं आता इस संसार में लौटकर। वह मन आना नहीं चाहता, आप लाना चाहें तब भी। तो मन हटाते हटाते लगाना, हटाना और लगाना, यह साधना भक्ति, और सदा के लिए लग जाना, ये सिद्धा भक्ति। बस इतना काम हमारा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मन अंतिम समय में उसका लग पाता है भगवान में जो सदा अभ्यास करता है। अभ्यास कीजिए, जैसा हमने अभी बताया, ये साधना बताइए आपको, यही साधना हम सबको बोलते हैं। और कुछ ग्रंथ पढ़ना, पाठ करना, घंटों पूजाएं करना, ये सब कुछ नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। बाली जैसा पापात्मा वानर, किष्किंधा कांड, भगवान ने जब बाण मारा तो परा विकल वहीं सर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। बाण लगते ही छाती में गिर पड़ा भूमि पर, और भगवान को देखकर उठ बैठा संभल कर, और भगवान से कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। ऐसा पापात्मा जो छोटे भाई की पत्नी होती है, वह कन्या पुत्र वधू के समान, पुत्री के समान होती है, उसको जेल में डालकर इसने रखा, बाली की सुग्रीव की पत्नी रोमा को। ऐसा पापात्मा वानर भी यह जानता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक ये सिद्धेंद्र, योगींद्र, मुनींद्र प्राणायाम, कुंभक, पूरक, रेचक, ये सब करते रहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब योग साधते हैं, अष्टांग योग करते हैं, हठ योग करते हैं, किंतु भगवान का स्मरण, उनका नाम अंत समय में उनके मुख में नहीं आता। निगम नेति शिव ध्यान न पावा। वेद नेति नेति कहकर जिनका निरूपण करते हैं और थक जाते हैं, अघा जाते हैं और नेति नेति कह देते हैं, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, हमारी पहुंच नहीं है, इससे आगे है यह भगवान, यह ब्रह्म तत्व। और शिव जी ध्यान में भी जिनको नहीं प्राप्त कर पाते, शिव जी के ध्यान के विषय भी नहीं हो पाते वे भगवान, सोई मम लोचन गोचर आगे। तो भगवान का स्मरण कौन कर पाता है? जो सदा नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करता है। अनन्य चेता सततम, भगवान ने कहा, यो माम स्मरति नित्यशः। एक श्लोक के अर्धाली में 2 बार एक शब्द आया है, अर्थ एक ही है, शब्द भले ही 2 से लगे किंतु एक अर्थ है। सुन लिया आपने? दोबारा बोलते हैं, अनन्य चेताः, अनन्य चित्त से, सततम, सतत यानी लगातार, अनन्य चेता सततम यो माम, जो मेरा स्मरति, स्मरण करता है, नित्यशः। जब आपने लगातार कह दिया तो फिर नित्य क्यों कहा? एक ही तो बात है, सदा करे और नित्य करे। हमारी बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई है ना, इसलिए भगवान एक श्लोक की अर्धाली में ही 2 बार एक शब्द को यूज कर रहे हैं।
संभल कर बैठिए, गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता। होश में हम संभले रहें कि नित्य भगवान का स्मरण करना होगा, सततम। तो भगवान का सदा स्मरण करना चाहिए और इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। संसार के विषयों से, संसार से, सांसारिक व्यर्थ की प्रपंच से मन हटाते रहें, भगवान में लगाते रहें। बैठकर इसके लिए कर्म संन्यास की साधना करें। शेष समय पर आपको बताया, जो भी आपको आजीविका मिली हुई है अपने अपने कार्य क्षेत्र में जिसमें भी आप हैं, उस समय पर भगवान को अपने साथ रियलाइज कीजिए, देखिए, अनुभव कीजिए और उनको दिखा दिखा कर अपने प्रत्येक कार्य कीजिए। पापों से बचिए, तौबा कीजिए। और जब घर में आ जाएं तब स्नान इत्यादि करके चाय कॉफी पानी सब पी लीजिए और आधा घंटा 1 घंटा अवश्य अपने कल्याण के लिए, ये तो शरीर के लिए हुआ सारा दिन, आत्मा का कुछ नहीं होना जाना। अपने लिए सोचिए कि इस पांच भौतिक, इस जड़, इस पार्थिव लिंग देह में हम कैद हैं। हम जब इस शरीर का परित्याग करेंगे तो इस शरीर के धारण पर्यंत, जब तक धारण हमने इसे किया मृत्यु पर्यंत, तब तक हमसे जो कर्म हुए उन कर्मों के फल स्वरूप हमें क्या गति मिलेगी, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए, आपकी दृष्टि रहनी चाहिए। बस उतना ही है। अन्यथा सब अरबपति, खरबपति, स्वर्ग सम्राट, इंद्र, ये एक पंक्ति में खड़े कर दिए जाएंगे। कोई न धनाढ्य है, न कोई पैसे वाला है, न गरीब है, सब एक से हैं। जो भगवान का भजन करता है वही सब कुछ है। उससे हटके आपने चाहे कुछ भी किया, वर्णाश्रम धर्म का पालन, वो नहीं देखा जाएगा। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर डिटेल में दे दिया, समझ गए होंगे। संसार से मन हटाइए, बार बार भगवान में लगाइए, यह अभ्यास, यही साधना है। बस इतना ही आपका कार्य है। प्रभु प्राप्ति प्रभु अपने आप कराते हैं, गुरु अपने आप कराते हैं। अंतःकरण आप शुद्ध कर लीजिए। भगवान गुरु भेज देते हैं और भगवान गुरु के माध्यम से भगवत प्राप्ति कराते हैं। स्वयं भगवान कभी भी दर्शन किसी को अकेले नहीं देते, गुरु के माध्यम से भगवत प्राप्ति होती है। शेष फिर